प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया का बोझ आप पर हावी हो रहा है? जैसे कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, चिंताएं और चुनौतियां कम नहीं होंगी? आप अकेले नहीं हैं। आज हम एक जीवन परिवर्तनकारी चर्चा में गोता लगा रहे हैं कि आप इन संघर्षों से कैसे मुक्त हो सकते हैं और सच्ची शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप यहां हैं तो इसका कारण यह है कि आप प्रेरणा, मार्गदर्शन और ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध की तलाश कर रहे हैं। हमारा मिशन आपको उत्थानकारी बाइबल वार्ता और कहानियां उलाना है जो सीधे आपके दिल को छूती हैं, खासकर हम में से उन लोगों के लिए जो जीवन के दैनिक दबावों का सामना कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम एक शक्तिशाली विषय की खोज कर रहे हैं, अपने दिमाग को नवीनीकृत करना, मानसिक स्वास्थ्य के लिए बाइबल की रणनीतियां। हम रोमियो 12 के 2 को खोलेंगे, जहां पॉल हमें सिखाता है, इस दुनिया के पैटर्न के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने दिमाग के नवीनीकरण से बदलते रहो। यह वचन हमारे मन में अक्सर भरी रहने वाली नकारात्मकता पर काबू पाने और हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की उत्तम इच्छा को खोजने की कुंजी है। हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपकी सोच को बदलने और आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक, बाइबल आधारित रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। आइए हम साथ मिलकर इस यात्रा की शुरुआत करें और याद रखें, परमेश्वर के वचन में हमेशा आशा होती है। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन जागते हैं और जीवन की चिंताओं और चुनौतियों से दबे हुए महसूस करते हैं। स्कूल या काम का दबाव, आपके परिवार की अपेक्षाएं, समाज की निरंतर गति, ये सभी चीजें आपको भारी लग सकती हैं। नकारात्मक सोच के चक्र में फंसना आसान है, जहां हर समस्या असाध्य लगती है और हर दिन एक लड़ाई की तरह लगता है। हम में से कई लोगों के लिए ये संघर्ष हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। हम उठते हैं, काम करते हैं और चलते रहने की पूरी कोशिश करते हैं, तब भी जब ऐसा लगता है कि हम मुश्किल से टिके हुए हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इस चक्र से मुक्त होने का एक तरीका है, कि शक्ति और शांति का एक स्रोत है जो आपके दिमाग को नवीनीकृत कर सकता है और दुनिया को देखने के आपके तरीके को बदल सकता है। बाइबल हमें अपने दिमाग को नवीनीकृत करने और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के बारे में गहन ज्ञान प्रदान करती है। इस विषय पर सबसे शक्तिशाली वचनों में से एक रोमियो 12 के 2 है, जो कहता है, इस संसार के स्वरूप के अनुसार न चलो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से अपने को रूपांतरित करो। तब तुम परमेश्वर की इच्छा को परख कर जान सकोगे कि उसकी भली, मनभावनी और सिद्ध इच्छा क्या है। ये वचन हमें याद दिलाता है कि हमें दुनिया के मानकों और दबावों के अनुसार जीने के लिए नहीं बनाया गया है। इसके बजाय हमें अपनी सोच को बदलने, अपने मन को परमेश्वर की सच्चाई और वादों के साथ जोड़ने के लिए कहा जाता है। तो हम अपने मन को कैसे नया करें? हम उन नकारात्मक विचार पैटर्न से कैसे मुक्त हो सकते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं? यहाँ आगे कुछ बाइबल की रणनीतियां दी गई हैं जो इस यात्रा में हमारी मदद कर सकती हैं। फर्स्ट, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। भजन संहिता 1 के 2 हमें बताता है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के वचन पर मनन करने का अर्थ है शास्त्रों को पढ़ने, उन पर विचार करने और उन्हें आत्मसात करने में समय व्यतीत करना। जब हम अपने मन को ईश्वर की सच्चाई से भरते हैं तो यह झूठ और नकारात्मकता को बाहर निकाल देता है, जो अक्सर हमारे विचारों पर हावी हो जाती है। अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट बाइबल पढ़ने और प्रार्थना के साथ करें। ईश्वर के वचनों को अपने दिल और दिमाग में उतरने दें, जिससे आपको पूरे दिन खड़े रहने के लिए सच्चाई की नींव मिले। सेकंड, कृतज्ञता का अभ्यास करें। फिलिपियों 4 के 6 से 7 हमें प्रोत्साहित करता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने रखो। तब ईश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कृतज्ञता हमारा ध्यान उस चीज से हटाती है जो हमारे पास नहीं है। अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना अपनी आदत बना लें।
चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क को कठिन परिस्थितियों में भी अच्छाई को पहचानने और उसकी सराहना करने के लिए फिर से तैयार करने में मदद कर सकता है। थर्ड, समुदाय और समर्थन की तलाश करें। इब्रानियों 10 के 24 से 25 हमें याद दिलाता है, और हम इस बात पर ध्यान दें कि हम कैसे एक दूसरे को प्रेम और भले कामों में उकसा सकते हैं और एक दूसरे के साथ मिलना जुलना न छोड़ें, जैसा कि कुछ लोग करते हैं, बल्कि एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। अपने आसपास ऐसे विश्वासियों का एक सहायक समुदाय बनाएं जो आपको उत्साहित कर सकें और प्रोत्साहित कर सकें। अपने संघर्षों को साझा करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर ने हमें समुदाय में रहने के लिए डिजाइन किया है, और समर्थन का एक नेटवर्क होने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। फोर्थ, प्रार्थना के माध्यम से अपने मन को नवीनीकृत करें। फिलिपियों 4 के 8 कहता है, अंत में भाइयों और बहनों, जो कुछ भी सच है, जो कुछ भी महान है, जो कुछ भी सही है, जो कुछ भी पवित्र है, जो कुछ भी सुंदर है, जो कुछ भी सराहनीय है, जो कुछ भी उत्तम या प्रशंसनीय है, उन सभी के बारे में सोचो। प्रार्थना आपके मन को नवीनीकृत करने का एक शक्तिशाली साधन है। अपनी चिंताओं और भय को ईश्वर के सामने लाने के लिए प्रार्थना का उपयोग करें और उनसे अपने मन को उनकी शांति और सच्चाई से भरने के लिए कहें। अपने विचारों को अपने जीवन और आस्था के सकारात्मक और उत्थानशील पहलुओं पर केंद्रित करें। फिफ्थ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 1 कुरिन्थियों 6 के 19 से 20 हमें बताता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे शरीर पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, जो तुम में बसा है और जिसे तुमने परमेश्वर से प्राप्त किया है? तुम अपने नहीं हो, तुम कीमत देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर से परमेश्वर का सम्मान करो। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य हमारे मानसिक स्वास्थ्य से बहुत जुड़ा हुआ है। सुनिश्चित करें कि आप अच्छा खा रहे हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं और नियमित रूप से व्यायाम कर रहे हैं। अपने शरीर का ख्याल रखने से आपका मूड और समग्र स्वास्थ्य बेहतर हो सकता है। 6, अपने बोझ को परमेश्वर को सौंप दें। 1 पतरस 5 से 7 कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। अक्सर हम ऐसे बोझ उठाते हैं जिन्हें हमें अकेले नहीं उठाना चाहिए। अपनी चिंताओं, भय और तनाव को परमेश्वर को सौंप दें। भरोसा रखें कि वह आपकी बहुत परवाह करता है और आपकी सभी चिंताओं को संभालने में सक्षम है। समर्पण का यह कार्य आपके मन को बहुत राहत और शांति प्रदान कर सकता है। 7, मसीह में अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करें। इफिसियों 2 के 10 हमें याद दिलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं, मसीह यीशु में भले काम करने के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया है। याद रखें कि आपकी पहचान आपके संघर्षों या इस दुनिया के दबावों से परिभाषित नहीं होती है। आप परमेश्वर के एक प्यारे बच्चे हैं, जिन्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है। मसीह में अपनी पहचान को अपनाएं और इसे अपने और अपनी परिस्थितियों को देखने के तरीके को आकार देने दें। जैसे ही आप इन रणनीतियों को लागू करना शुरू करते हैं, तो याद रखें कि अपने मन को नया बनाना एक सतत प्रक्रिया है। इसके लिए धैर्य, समर्पण और ईश्वर को अपने विचारों और दृष्टिकोणों को बदलने देने की इच्छा की आवश्यकता होती है। ये रातों रात बदलाव नहीं है, लेकिन आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ आप उस शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव करने के करीब पहुंचते हैं जो ईश्वर आपके लिए चाहता है। इन रणनीतियों के माध्यम से यात्रा करते समय समझें कि प्रत्येक दिन विकास और परिवर्तन के नए अवसर लाता है। जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, तो यह केवल पढ़ने का कार्य नहीं है, बल्कि यह आपके हृदय में उसकी सच्चाई को जड़ जमाने का निमंत्रण है, जिससे आप अपने आसपास की दुनिया को देखने और उस पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदल सकते हैं। कृतज्ञता आपका दैनिक गान बन सकती है, जो नकारात्मकता का एक शक्तिशाली प्रतिकार है जो हावी होने की कोशिश करती है। कल्पना करें कि आप अपने दिन की शुरुआत ईश्वर द्वारा आपको दिए गए आशीर्वाद को स्वीकार करके करते हैं, चाहे वह छोटी छोटी बातों में ही क्यों न हो। ध्यान में यह बदलाव बाहरी परिस्थितियों से परे शांति और संतुष्टि की गहन भावना ला सकता है।
मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल के समय में अपने आप को एक सहायक समुदाय के साथ घेरना एक जीवन रेखा हो सकती है। ये वे लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको प्रोत्साहित करेंगे और आपको ईश्वर के वादों की याद दिलाएंगे जब आप उन्हें स्वयं देखने के लिए संघर्ष करते हैं। याद रखें, दूसरों पर निर्भर होना ठीक है। ईश्वर ने उन्हें इसी उद्देश्य से आपके जीवन में रखा है। प्रार्थना भी आपके मन को तरोताजा करने का एक आधार है। यह केवल मदद मांगने से कहीं अधिक है। यह आपके निर्माता के साथ एक गहरी अंतरंग बातचीत है जो आपको आपसे बेहतर जानता है। प्रार्थना के क्षणों में आप अपने बोझ को छोड़ सकते हैं और परमेश्वर को अपनी चिंताओं को अपनी शांति से बदलने की अनुमति दे सकते हैं। जीवन के महान, शुद्ध और प्रशंसनीय पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने विचारों को परमेश्वर के दृष्टिकोण के साथ संरेखित करते हैं, जो स्पष्टता और खुशी ला सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस यात्रा का एक और आवश्यक पहलू है। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और उचित पोषण, आराम और व्यायाम के माध्यम से इसका सम्मान करना आपकी मानसिक स्थिति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। एक स्वस्थ शरीर तनाव से बेहतर तरीके से निपट सकता है और एक स्वस्थ दिमाग का समर्थन कर सकता है। अपने बोझ को परमेश्वर को सौंपना विश्वास का एक शक्तिशाली कार्य है। यह स्वीकार करना है कि आप अकेले नहीं हैं और ब्रह्मांड के निर्माता को आपके संघर्षों की बहुत परवाह है। यह समर्पण आपको अपनी चिंताओं के बोझ से मुक्त कर सकता है, जिससे आप वर्तमान क्षण में अधिक पूरी तरह से जी सकते हैं। अंत में, मसीह में अपनी पहचान को अपनाना एक परिवर्तनकारी अनुभव हो सकता है। जब आप खुद को ईश्वर की कृति के रूप में देखते हैं, जिसे किसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, तो यह आपके जीवन के हर पहलू को देखने के तरीके को बदल देता है। आप अपने अतीत या अपने संघर्षों से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह से परिभाषित होते हैं। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको अपने दिमाग को तरोताजा करने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक कदम बताए होंगे। अगर आपको यह बातचीत प्रेरणादायक लगी और आप और अधिक बाइबल संबंधी प्रोत्साहन और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो कृपया हमारे YouTube चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपको उत्साहित करने और प्रेरित करने के लिए दैनिक बाइबल की बातें और कहानियां साझा करते हैं। हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कल हम एक महत्वपूर्ण और उत्थानशील विषय पर चर्चा करेंगे। आपके रिश्तों के लिए ईश्वर की योजना, मजबूत संबंध बनाना। यह आगामी वीडियो यह पता लगाएगा कि कैसे ईश्वर का वचन हमें स्वस्थ, सार्थक संबंध बनाने और उनका पोषण करने में मार्गदर्शन करता है। यह एक ऐसा संदेश है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे, खासकर अगर आप परिवार, दोस्तों या महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हमें आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का सौभाग्य मिला है और हम हर दिन आपके साथ और अधिक अंतर्दृष्टि और प्रोत्साहन साझा करने के लिए तत्पर हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है और हम हर कदम पर आपका साथ देने के लिए यहाँ हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।